हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूं जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था और साथ ही उसके कुछ टाइप्स भी डिस्कस करे थे। उसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो का सेकेंड पार्ट। इसमें हम कुछ और टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें है पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब जो है टर्म्स वर्ड्स में बोली जाए, बोल के या फिर लिख के एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को फ़ोन किया और उसे ऑफ़र दिया कि वो घर सेल करना चाहता है 20 लाख में। बी ने उसको रिप्लाई में इन्फॉर्म कर दिया कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ने ही वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है। पहले ए ने एक्सप्रेस किया ऑफ़र, फिर बी ने एक्सेप्टेंस भी दी है एक्सप्रेस करके वर्ड्स में। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इसमें वर्ड्स में नहीं बोला जाता, ये अपने आप ही इम्प्लाई होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंट बाय इम्प्लीकेशन अदर देन वर्ड्स होता है। ये इसमें इम्प्लीकेशन किया जाता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी कॉफ़ी शॉप पर जाकर या किसी रेस्टोरेंट पर जाकर वहाँ पर कॉफ़ी पी रहा है। तो यहाँ पर उसने एक्ट किया है सीधा, उसने यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं है यहाँ पर बोल के दी गई, ना कोई एक्सेप्टेंस। सीधा वहाँ पर गया वो रेस्टोरेंट में, उसने वहाँ पर कॉफ़ी पी। तो इसका मतलब यहाँ पर इम्प्लाइड है कि वहाँ पर उसे जो कॉफ़ी का प्राइस है वो पे करना होगा। तो यहाँ पर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब वर्ड्स में नहीं बल्कि एक्शन से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इसका टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर वर्ड्स में नहीं बोला जाता, ना ही रिटर्न में होता, बिल्कुल इसकी तरह है जो अभी ऊपर समझाया है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह टैसिट सेम होता है। इसमें वर्ड्स नहीं बोला जाता, साइलेंट होता है, बल्कि सीधा एक्शन से परफॉर्म किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है, देखिए जैसे एटीएम में जा रहे हैं, वहाँ से सीधा कैश विड्रॉ किया, वहाँ पर एटीएम मशीन है, वहाँ से कैश विड्रॉ किया और आ गए। तो यहाँ पर अपने आप जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मशीन में उसके अकाउंट में पैसे थे, उसमें से उसने जो है कैश निकाल लिया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कोई ऑक्शन हो रही है, वहाँ पर जैसे ही हैमर फॉल होता है ऑक्शन का, तो वहाँ पर सेल हो जाती है उस चीज़ की। यहाँ पर ये हैमर फॉल जो है ये भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। तो ये जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में एक जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। इसे क्या है, लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है। लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन होती है। और क्या है, जैसे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। और ये लॉ द्वारा सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि लॉ इसे क्रिएट करता है। यहाँ पर राइट एंड ऑब्लिगेशन, जहाँ पर रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पर लॉ जो है राइट एंड ऑब्लिगेशन लगाता है। सच ऑब्लिगेशन आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऑब्लिगेशन ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज़ नो इंटेंशन और पार्ट ऑफ आइदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेज ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। किसी भी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट की कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं होती है, बट लॉ द्वारा जो है यहाँ पर ऑब्लिगेशन लगा दी जाती है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके घर पर ए पर्सन है, उसके घर पर बी की गुड्स गलती से डिलीवर हो गई हैं और ए ने वो गुड्स यूज़ कर ली हैं, कंज्यूम कर ली है। तो यहाँ पर ए लाइबल हो जाएगा बी को उस गुड्स का प्राइस पे करने के लिए। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, टी है, एक ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक।
जो सी के हाउस में गलती से गुड्स छोड़ गया है और सी ने उसे अपनी गुड्स समझकर यूज कर लिया है, तो यहाँ पर सी को जो है पे करना पड़ेगा उन गुड्स के लिए। देन नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज़ या उससे ज़्यादा के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि ईमेल से हो गया, ई कॉमर्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से किसी भी पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है executed contract. The consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जो एक्ट किया जाता है उसके बदले में वहाँ पे ही उसे कंसीडरेशन दे दी जाती है। कंसीडरेशन जो है मिलते ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे किसी शॉप पर गए, वहाँ से कुछ सामान लिया और सामान लेके उसकी पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने वहाँ पर अपना अपना एक्ट परफॉर्म कर दिया है। जो शॉपकीपर है उसने सामान दे दिया और उसके बदले में उसे कंसीडरेशन मिल गई, तो ये होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है? एक पर्सन ने जो है अपना एक्ट परफॉर्म कर दिया, बट जो दूसरा पर्सन है उसने अभी परफॉर्म नहीं किया। दोनों पर्सन जो है परफॉर्म अभी एक्ट करेंगे। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसीडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। कंसीडरेशन जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। सच कंसीडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जो कंसीडरेशन है वो उसको फ्यूचर में मिलेगी। अब जैसे जी है वो ट्यूशन एच से ट्यूशन लेने के लिए जो है एग्री हो गया है। ए प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच इज कंसीडरेशन प्रॉमिस टू पे जी फॉर 1000 पर मंथ। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट इज़ येट टू बी कैरिड आउट। अब दोनों द्वारा जो है अभी एक्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। जी एच से ट्यूशन लेगा और उसके बदले में उसको 1000 रुपये मंथली देगा, तो अभी दोनों की ही जो है यहाँ पर एक्ट पेंडिंग है। जी उसे जो है पूरा महीना पढ़ाएगा, उसके बाद एच उसको पेमेंट करेगा, तो ये अभी यहाँ पर एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है बल्कि फ्यूचर में होगा, इसीलिए ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल में क्या होता है? Unilateral contract is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding। जहाँ पर एक पार्टी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है पर दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। जैसे किसी पर्सन ने ए ने एडवर्टाइजमेंट दी कि उसे ये सामान मिसिंग है, ये पर्सन मिसिंग है, ये ढूंढ कर देगा तो 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो कोई पर्सन था बी, उसने जो है उस पर्सन को ढूंढ दिया जिसकी वो मिसिंग ऐड दी थी। अभी उसने जो है अपना एक्ट परफॉर्म कर दिया, बी ने उसने मिसिंग पर्सन को ढूंढ के दे दिया, पर ए ने अभी तक उसको पेमेंट नहीं की है, उसको रिवॉर्ड नहीं दिया है, तो ए की तरफ से जो है अभी ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। यूनिलेटरल यानी वन साइडेड एक्ट हो चुका है और वन साइडेड एक्ट पेंडिंग है, तो ये यूनिलेटरल में आ जाता है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। ये अभी जैसे एग्जीक्यूटिव में बताया ऊपर, दोनों ही पार्टीज की तरफ से एक्ट अभी पेंडिंग है। ए प्रॉमिस टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 lakhs कैश डाउन। दोनों ने जो है कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर एक्ट का परफॉर्म कर दिया, पर कुछ पार्ट पेंडिंग है। ए ने प्रॉमिस किया कि वो 10 लाख में अपना जो है घर सेल करेगा बी को, और बी ने अभी उसे 2,50,000 रुपये दिए हैं और बाकी वो उसे कह रहा है कि वो बाद में देगा नेक्स्ट संडे को। और क्या है, ए ने पोजेशन दे दी है प्लॉट की, पर वो उसकी जो है रजिस्ट्री जो करवाएगा वो बाद में करवाएगा जब वो पूरी पेमेंट दे देगा।
तो इस तरह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ए और बी के बीच वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जहाँ पर ए और बी ने अपने कुछ कुछ पार्ट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म कर दिए हैं, बट कुछ पार्ट पेंडिंग है। यूनिलेटरल में क्या था कि एक ने अपना काम पूरा कर दिया, दूसरे ने उसे अपना एक्ट जो ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी करनी है। और इसमें क्या है, दोनों ने ही कुछ पार्ट जो है परफॉर्म किया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट अभी बाकी है दोनों की तरफ से। ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।